मित्रों, पुनः एक बार फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधुओं, जाने इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर महाभारत के वो कौन से ऐसे योद्धा थे जिन्हें छल से मारा गया था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आज के युवाओं को प्रेरणा मिलने वाली है जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम आ सकती है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में महाभारत के युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया एक महान युद्ध बताया गया है। इस युद्ध में करोड़ों योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई थी। इस युद्ध में भाग लेने वाले 6 ऐसे महारथी थे जिन्हें मार पाना आसान नहीं था, परंतु फिर भी वो मारे गए। दोस्तों, चलिए जानते हैं आखिर कौन थे वो 6 योद्धा जिन्हें छल कपट से मारा गया था। छल से मारे गए योद्धाओं में सबसे पहला नाम आता है भीष्म पितामह का। महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सबसे पराक्रमी और बुजुर्ग योद्धा थे। ऐसा कहा जाता है कि 18 दिनों तक चले इस युद्ध में भीष्म 10 दिनों तक पांडवों की विजय में बाधक बने रहे। युद्ध भीष्म पितामह को पराजित किए बिना पांडवों के लिए जीत पाना लगभग असंभव होता नजर आ रहा था। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर युद्ध के 10वें दिन भीष्म को अपने बाणों से छलनी कर दिया। उसके बाद भीष्म ने बाणों की सैया पर लेटे हुए महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अपने प्राणों को त्याग दिया। और छल से मारे गए योद्धाओं में अगला नंबर आता है गुरु द्रोणाचार्य का। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत युद्ध में हरा पाना लगभग असंभव था। ऐसा माना गया है कि गुरु द्रोणाचार्य को केवल उनका शोक ही मार सकता था, यानी कि उनका पुत्र वियोग। भीष्म को बाणों की सैया पर लेटने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की ओर से प्रधान सेनापति बना दिया गया था। सेनापति बनने के बाद द्रोणाचार्य पांडवों की जीत में सबसे बड़े बाधक बनते नजर आ रहे थे। ऐसे में पांडवों को एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेकर छल का सहारा लेना पड़ा। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन से कहा कि वो अश्वत्थामा नामक हाथी को मार गिराए और जोर जोर से चिल्लाए कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी दरअसल में अश्वत्थामा ही था। ऐसी स्थिति में वो भ्रमित हो गए और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने छल का सहारा लिया और उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि वो युधिष्ठिर से पूछ सकते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य यह जानते थे कि केवल युधिष्ठिर ही सत्यवादी है, बाकी कोई और नहीं। इसीलिए उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, क्या युधिष्ठिर अश्वत्थामा मारा गया? जिस पर युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन जैसे ही वो हाथी शब्द बोलने जा रहे थे, इतने में ही भगवान श्री कृष्ण ने शंख ध्वनि कर दी और तभी द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और उसके बाद धृष्टद्युम्न ने तलवार से द्रोणाचार्य के सर को धड़ से अलग कर दिया। इस तरह महान द्रोणाचार्य को भी छल से मारा गया था। अगले ऐसे योद्धा हैं अभिमन्यु। जी हाँ, उनको भी छल से मारा गया था। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु ही एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्हें छल के साथ ही साथ युद्ध के नियमों के विरुद्ध साजिश से मारा गया था। 7 योद्धाओं ने एक योद्धा को एक साथ मिलकर मारा, वरना ये अकेला ही उन योद्धाओं के लिए काफी था। इस तरह वीर अभिमन्यु का भी छल से वध हुआ। और अगले एक ऐसे योद्धा हैं जयद्रथ। जी हाँ, उनको भी छल से मारा गया था। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मारने वालों में दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ का नाम भी शामिल था। जयद्रथ को अपने पुत्र का हत्यारा मानकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्य अस्त तक जयद्रथ को यदि नहीं मार पाया तो आत्मदाह कर लूंगा। सूरज बिल्कुल ढलने वाला था और अर्जुन के लिए जयद्रथ को मार पाना लगभग असंभव दिख रहा था, क्योंकि सभी कौरव पक्षों ने जयद्रथ को छुपा लिया था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया, जिससे लगा कि सूर्यास्त हो गया, जो कि हुआ नहीं था। यह देख कौरव समेत जयद्रथ ने समझा कि शाम हो गई और वो खुशी के मारे जयद्रथ अर्जुन के सामने खुद आ गए। भगवान श्री कृष्ण की माया से फिर से सूर्य की किरणें दिखने लगी और कृष्ण का इशारा मिलते ही अर्जुन ने जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया। और अगले योद्धा हैं अंगराज कर्ण, जिन्हें सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं अंगराज कर्ण को युद्ध में सीधे तौर पर पराजित करना अर्जुन के बस की बात नहीं थी। ऐसे में जब युद्ध करते समय कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया, कर्ण रथ का पहिया निकालने लगे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही वो मौका है अर्जुन जब तुम अंगराज कर्ण का वध कर सकते हो। पहले तो अर्जुन ने मना किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का सार याद दिलवाया। कहा, मुझे पता है कि कर्ण एक ऐसा योद्धा है जिसे केवल छल से ही पराजित किया जा सकता है। ऐसे में मौका देकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी और अंगराज कर्ण का वध कर दिया। अगले और आखिरी योद्धा जो इस महाभारत के खास पात्र थे वो थे दुर्योधन। जी हाँ, महाभारत के अंतिम योद्धा दुर्योधन का भी वध पांडवों
ने छल पूर्वक ही किया था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर के ऊपर करने का नियम था, लेकिन भीम ने भगवान श्री कृष्ण के संकेतों के अनुसार दुर्योधन के कमर के नीचे वार करना शुरू कर दिया। दरअसल इसके पीछे भी भगवान श्री कृष्ण की ही छल कपट नीति थी। दरअसल दुर्योधन की माता गांधारी को यह वचन प्राप्त था कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसे में नेत्रहीन गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोल दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाना चाहा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को शर्मिंदा किया कि तुम नग्न अवस्था में अपनी माता के सामने कैसे जा सकते हो। ऐसे में दुर्योधन केले के पत्ते लपेट कर गया। उस वजह से उसके जांघ का हिस्सा वज्र का नहीं हो पाया और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध के दौरान संकेत मिलते ही भीम ने उसकी जांघ को तोड़ दी, जिस वजह से दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हो गया और इस तरह छल पूर्वक दुर्योधन का वध किया गया। तो दोस्तों, यही थे वो 6 महारथी जिन्हें छल द्वारा महाभारत के युद्ध में मारा गया था। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।